मैं जल्दी से एक सवाल पूछ रही हूँ आप तीनों से, जिसके बाद इनके सवाल लूंगी। बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की इस तरह से मौत होती है तो उसके बाद उस पर सारे नेता आ जाते हैं, पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सिंपल केस ऑफ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पॉलिटिक्स है चुनावों के पहले? अंजना ओम कश्यप जी, सबसे पहले मानवता आदमी के अंदर होनी चाहिए, इंसानियत। राष्ट्र में रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भी हो, कोई भी किसी मजहब का मानने वाला है वो हिंदुस्तानी है। और राष्ट्रभक्ति ये है कि हमारे राष्ट्र का कोई हिंदू हो मुसलमान हो, ये हिंदू और मुसलमान करके देश की राजनीति में, देश में उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष जो है कोई मुसलमान नहीं था जो गोरखपुर में मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया गया, वो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार। मुन्ना बजरंगी जो मार दिया गया उसमें जेल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि योगी जी धर्म की वजह से टारगेट नहीं कर रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल है, और कातिल बन के जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही आएगी तो इधर से आए या उधर से, तबाही में हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान होगा। ये सीधा धमकी है सरकार, धमकी मालूम कुछ नहीं है, धमकी है सरकार, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं अपराधियों की आरती तो उतारने के लिए बैठा नहीं हूं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। ऐसे में ये तमाम आरोप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या सरकार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है, यानी कानून को अपने हाथ में लेकर भी अपराधियों की हत्या करा रही है, ये आरोप। देखिए, जब भी ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, उस पर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, और आज तक एक भी मामले में योगी सरकार को गलत नहीं पाया गया है। एक दूसरी बात, दहशतगर्दी करने वाले दहशत से मर रहे हैं, और वह भी हृदय गति रुक जाने के कारण, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जिस आदमी ने कृष्णानंद राय एक अकेले व्यक्ति नहीं थे, जिस आदमी ने हजारों पूर्वांचल के लोगों को थर्राया, जिसने हजारों नौजुवकों को क्रिमिनल पाथ पर लेकर के छोड़ दिया, जो लहराता हुआ, जिससे डीएम और एसपी कांपते थे। मऊ का दंगा है, मुझे याद है, जब मेरे एक दोस्त ने वहां से कांपते हुए फोन पर आवाज आ रही थी कि आप हमें बताइए प्लीज, बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं, जोकर के बिहेवियर मत दिखाओ, जोकर का बिहेवियर मत दिखाओ, मुझसे जोकर वाला बिहेवियर मत दिखाओ, प्लीज आप इनको रोकिए, रोकिए। आपने सवाल क्या पूछा? आपने सवाल है जुडिशियल, सुनिए, सवाल है कस्टडी डेथ, उस पर नहीं सुनिए प्लीज। बोलिए ना, हर फिल्म में पहले एक मुकरी हुआ करता था, हर डिबेट की ये मुकरी यही है। हर डिबेट का जोकर जो है वो अनुराग भदौरिया है, इसलिए मुझे नहीं बोलना प्लीज। तो फिर इनको बीच में बोलना बंद कीजिए, इनको रोकिए, एड्रेस कीजिए, ठीक है? किसी के लिए आप शब्द मत और प्लीज। सुन लीजिए, ये चूंकि ये गलत टिप्पणी करते रहते हैं बीच में। पंजाब में सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, ये मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए एक फेक केस बना करके जेल में डाला गया था। कहां पर? पंजाब के अंदर। और क्या स्थिति थी? जेल में उसको सारी सुविधाएं दी जाती थी। मजेदार बात है, उसके फैमिली वालों ने जेल के ठीक सामने एक फ्लैट खरीद लिया था, और उसका आना और जाना, जेल के अंदर बिरयानी आना, बिरयानी ले आना, वो उसका पूरा बैरक खाली करवा लिया गया था। आप सोचिए, कांग्रेस इस नीचता की हद तक आया था। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह ने ही तो पैदा करके खोड़ा है, तो इसलिए मुलायम सिंह के बच्चे आज के दिन में अखिलेश यादव उस पर रुदाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा रुदाली? क्योंकि सीधा आरोप है, इसलिए छोटा जवाब। उन्हीं के टाइम में पनपे और इतना बड़ा ये अरे कानपुर के जेलर पर पिस्तौल तान दिया। अरे एक बार सुनिए, एक बार रिवॉल्वर तान दिया। ऐसे अब्दुल अंसारी के लिए रुदाली कर रहे हो तुम? शर्म आती है तुमको? कौन कर रहा है? शर्म आती है तुमको? पहलवान बेटियों पे चुप हो जाओगे? इसलिए पहलवान बेटियों पे बोलिए, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? पहलवान बेटियों पे क्या अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए आप। नहीं बोलेंगे करते हो? ये कहां लेके जाता है? कहानी बताइए, कहां लेके जाता है? बेटियों पे बोलेंगे नहीं, मणिपुर की बेटियों पे बोलेंगे नहीं, बनारस की बेटी पे बोलेंगे नहीं। मायावती जी भी कह रही है जांच हो, सबकी नजर वोट पर है। बजरंगी पर शिवपाल सिंह यादव का चोच नहीं खुला। अरे प्लीज यार, ऐसी भाषा मत बोलिए प्लीज सर। नहीं प्लीज सर, आई एम सॉरी, प्लीज किसी के लिए भी ऐसी मत बोलिए, फिर वो आपके लिए बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी नेता के लिए हमारे संस्कार नहीं है, संस्कार वाले हैं। जल्दी बोलिए, मुझे समझ में नहीं आता। अंजना जी, जब मैं रास्ते में आज आ रहा था आपके इस डिबेट में,
तो मैंने कुछ कबीरदास जी को सर्च किया, तो उसमें एक दुआ हाथ आया मेरे। हाँ। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, और ऐसा भी दिन आएगा जब मैं रौंदूंगी तोए। तो ये जो मुख्तार अंसारी जी के पाप का जो घड़ा था, आप आज पढ़ पाए, ये भर गया, और ये भर गया। और ये भदौरिया जी को बताइए कि अतीक अहमद का कुत्ता जो है मुलायम सिंह से हाथ मिला रहा था, ये इनका शासन प्रशासन था। और मुख्तार अंसारी ने मुलायम सिंह जी के शासनकाल में आप किस पार्टी से, जेल के अंदर, फिर मैं सवाल पूछ जेल के अंदर मछलियां पाली थी, पार्टी से हैं, तो सवाल तो जेल के अंदर मछलियां पाली थी, अंजना जी पार्टी पूछिए, जेल के अंदर मछलियां पाली थी, और जो मुलायम सिंह जी और अनुराग भदौरिया के घर जाती थी, नहीं आप पूछे तो वो मछलियां अनुराग भदौरिया के घर जाती थी। पूरा कर लें, दीजिए इसके बाद मुझे पार्टी से तो बता अरे दीजिए ना। बीएसपी में मैं क्या कर रहा हूँ, बीएसपी में मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। बीएसपी ने टिकट नहीं दी, अरे उसको सुधरने के लिए दी थी, अभी नागरिक हो तुम्हें भी गए, सुधरने के लिए मौका मिल रहा है, तुम्हें भी सुधरने के लिए मौका मिल रहा है। अरे और अंजना भाई, जी, कमाल मैं है, इस देश के नागरिक हो गए। मुख्तार जैसे माफियाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इस देश का कानून सबको पता सबसे है, बड़ा है, सबको पता है। और अगर ये माफिया नहीं सुधरे तो इनका भी वही हशर होगा जो माफियाओं का होता है, मिट्टी में मिल जाएंगे। आप तो योगी जी की भाषा बोलने लगे हैं आजकल, योगी जी की भाषा बोलने लगे। 2-3 सवाल है कि आप छोटे छोटे हैं। मैं संविधान की भाषा बोल रहा हूँ। नहीं संविधान, लेकिन कहा लिखा है संविधान में? मैं एक बात आपके पास कौन वाला संविधान है? भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान। अच्छा ठीक है, अब याद आ छोटे गया। सवाल, क्यों? और सवाल छोटे छोटे और जल्दी जल्दी। तुम याद करो उसको। एक सेकेंड, अरे आज तो आप दुआ पढ़ अनुराग पाए जी, इतने सालों बाद। अनुराग, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। अनुराग जी आप ही से पूछ रहा है बच्चा। सर समाजवादी पार्टी से सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, और समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा जाता है कि विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या आपने उनके परिवारों से जाके पूछा जिनको उन्होंने तबाह किया, इतने मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किए, इतने चार्जेस करे, और एक आप गुंडे माफिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं? देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती सर, मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मानवता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा सवाल ये है कस्टोडियल डेथ जो होगी उस पे हम सवाल उठाएंगे, जिन्होंने न्यायपालिका को, अगर इससे पलट के पूछ देंगे बेटियों के बारे में तो अभी चुप हो जाएंगे। जिन लोगों ने घुटने पे मुलायम सिंह ने क्या बात कर रहे हो? लगातार बोलेगा अंजना जी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। चुप रहो, चुप रहो, उछली चलो, तुम उछली चलो, तुमको कुछ पता नहीं। की पत्नी के साथ कुछ नहीं बोलता, कृष्णानंद कुछ नहीं बोलता है ये आदमी। अरे कृष्णानंद राय की पत्नी उनके बेटे का दर्द पूछ रहा है वो बच्चा, आपको सवाल ही नहीं समझ आया क्या? मैंने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, तो उनका दर्द क्यों नहीं दिखता है ये पूछ रहा था। अरे हमें दर्द दिखता है, लेकिन जिनकी न्यायपालिका न्याय देगी ना, हत्याएं न्यायपालिका न्याय देगी या अनुराग भदौरिया न्याय देंगे? संविधान के मुताबिक होगा ना। छोड़िए ना, एक सेकंड, फिर आप बीच में ये सब तो पूछा ही नहीं उसने आपको। तीसरी बार, टेक 3, सवाल ये है कि इसके लिए तो आपकी श्रद्धांजलि तुरंत आई, जिनकी हत्या की उनके परिवार के लिए आपका सद्भावना क्यों नहीं सामने आया? ये उसका प्रश्न है। जब भी जिस तरह हमने देखो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, एक मिनट सुनिए, एक बार बोलिए मत, अभी तो मैं आपको सवाल पूछूंगा तो जवाब नहीं होगा। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, हम किसकी भी हत्या हो, हम उस हत्या का विरोध करते हैं। ट्वीट दिखाइए, हमेशा से। ट्वीट दिखाइए। अभी ट्वीट लेके घूम रहे हैं क्या? अभी लिखा है ना वो ट्वीट। कब की बात है? कब की बात है? कब की बात है? जिस हत्या की बात कर रहे हैं कब की बात है? अच्छा ठीक है, तब तो ट्वीट होता भी नहीं था क्या? अंजना जी आप भी ऐसी बात कर देते, ट्वीट दिखाइए, कब की ट्वीट दिखा दे आपको, कब की बात है? अच्छा बताइए हत्या कब हुई थी जरा बताइए। चलिए जब भी हुई थी आप लोग भी कमाल का ट्वीट दिखाइए। बाइट निकालिए, आप सिन्हा जैसी बातें करने लग गए। नेताओं की बाइट तो दिखाइए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हत्या के हम विरोध में रहते हैं हमेशा से, पहले भी अब भी, और हम न्यायपालिका पे हत्या करवा के फिर विरोध करते हैं। अगला सवाल मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सबको सपा से ही पूछना है क्या? आप पसंद आ रहे हैं सबको? आप हत्या के विरोध की बात कर रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी की आप यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं, आपकी पार्टी पैरवी कर रही है, उस पर 62 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, उसके परिवार पर 101 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, और आप उस पर जब उसकी मौत होती है तो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी पीड़ा जताते हैं। क्या आपको ये डर है कि चुनाव में आपका एक वोट दिलाने वाला जो व्यक्ति था वो कम हो गया?
ये शायद आपको ऐसा लगता है। नहीं, मैं हम तो- इंसानियत की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, मानव धर्म का सम्मान करते हैं, मानव धर्म का सम्मान करते हुए बोलते हैं। मानव धर्म का जो आप समझते नहीं हो। पूछिए जल्दी। सर मुझे ये जानना है कि मुख्तार अंसारी जैसे वोट्स को लेके बोलिए वोट्स को बढ़ाने के लिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सब यही पूछ रहे हैं। सबको लग रहा है वोट बढ़ाने के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं। एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को इतना ज्यादा तवज्जो दे के हम लोग जो अपने इंडियन लोकतंत्र को नीचे गिरा रहे हैं। मुझे ठीक है, ठीक है। मैम मेरा जो सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता जी से है कि अमित शाह जी जो है, कहाँ पूछोगे यार, वो भाग गए। जो अमित शाह जी है उन पर ट्रिपल मर्डर केस चल रहा है 2014 से, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? और ये कहते हैं कि लोकतंत्र को अच्छा संकेत है। कैसे अच्छा संकेत है लोकतंत्र को? क्योंकि यहाँ बीजेपी का कोई नहीं है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कौन से कोर्ट में चल रहा है, क्या केस चल रहा है। संगीत रागी जी, उनको गुजरात से बाहर भी किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है अभी? अरे भाई थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। आप लॉ के स्टूडेंट चल रहा है और बिना केस जाने ही आप यहाँ गए? में बेटा केस नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा पढ़ करके आ जाना। सर सपा प्रवक्ता आनंद भदौरिया सर से हमारा एक गुजारिश है कि नाम तो याद करो उनको, फिर से बोलिए। उनको बुरा लगता है नाम बदलने पे, बड़ा बुरा लगता है उनको। क्या बोला? प्रवक्ता सर, हाँ, नाम बदलने में बड़ा गुस्सा आता है उनको। क्या बोले? आनंद नहीं, अनुराग भदौरिया सर। मेरा ये सवाल है कि जब मुलायम सरकार थी तो उस समय डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे, मैं उनसे मिला था। उस समय उन्होंने जब असलहा उनका पकड़ा था तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आइए मैं आपको प्रमोशन कर दूंगा। सवाल छोटा करिए, जल्दी पहुंचिए। और उन्होंने उसके चलते पद छोड़ दिया था। क्या उस परिवार से आपने जाना कि क्या हुआ उसका? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऐसा तो कभी आया नहीं कि प्रबोधन दिया। अरे इंटरव्यू देखवा लो। ऐसा हुआ था, मैं मिला हूँ। ये तो मतलब ये अल्टीमेट है। ठीक है, जब आप लड़िए मत, लड़ने नहीं आए, सवाल पूछने।